नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारे रीडिंग कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 26/2/2022 की वर्कशीट है। वीक हमारा 6th चल रहा है और थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। Good morning, dear students. Hope you are doing well. Do you remember Mittu's birthday gift for Montu the monkey? क्या आप सभी को मिट्टू का बर्थडे गिफ्ट याद है? मंकी के लिए जो मोंटू को दिया गया था। वाओ, इन व्हाट एन इंटरेस्टिंग वे ही रीयूज द प्लास्टिक बोतल। तो कितने ही इंटरेस्टिंग वे में उसने प्लास्टिक की बोतल को रीयूज़ किया था और उसे इतना अच्छा सा गिफ्ट बनाया था। आप सब लोग भी बना रहे हैं, मुझे धीरे धीरे भेज रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छे आपने रीयूज़ करके प्लास्टिक की बोतल का चीज़ें बनाई हैं। टुडे लेट्स रीड अलाउड अ पोएम टुगेदर। अब आप एक पोएम को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। लेट्स रिसाइकल। लुक अराउंड, देयर इज सो मच प्लास्टिक। लेट्स रिसाइकल, इट्स फैंटास्टिक। Don't forget about paper and glass. Recycle together with your entire class. We will make sure we never litter. Let's recycle. We are not quitters. When we place our garbage in the right bin, both of us and nature will clearly win. तो ये आपने एक पोएम पढ़ी, इसमें आपको सबको पढ़नी है ये पोएम, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अपने आसपास देखिए कि प्लास्टिक जो है, बहुत सारा प्लास्टिक है। लेट्स रिसाइकल, इसको रिसाइकल करते हैं, ठीक है। इससे मतलब कि दोबारा से कुछ और सामान बनाते हैं इनसे, इंटरेस्टिंग सा। तो डोंट फॉरगेट अबाउट पेपर एंड ग्लास। रिसाइकल टुगेदर विद योर एंटायर क्लास। अपनी पूरी क्लास के साथ मिलके हम रिसाइकल करेंगे इन सब चीज़ों को। हम मेक श्योर करेंगे, ठीक है, कि हम क्विट नहीं करेंगे और कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और जब अगर हम एक साथ मिलकर इस लड़ाई में लड़ेंगे और जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, उसको राइट बीन में डालेंगे, प्लास्टिक जो रीयूज़ होने वाला है, रिसाइकिल होने वाला है, उसको अलग डालेंगे। और जो गलने सड़ने वाला कूड़ा होता है, जैसे कि कागज़ हो गया, ठीक है, और इन सब चीज़ों को हम अलग बीन में डालेंगे। तो ये जब हम सब ऐसी चीज़ें करेंगे तो नेचर और हम मिलके जीत पाएंगे, ठीक है। तो टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन वी नीड टू प्रैक्टिस दी 3 आवर्स एवरी डे। अब एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमें 3 आवर्स को ठीक है, एवरी डे प्रैक्टिस करना है। जैसे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये सब क्या होते हैं, ये वर्ड्स क्या होते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस? द बेस्ट वे टू रिड्यूस इज़ लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग गार्बेज। जो रिड्यूस करने का तरीका होता है, वो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम कम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर है रिसाइकल। रिसाइकल हम कैसे कर सकते हैं? द बेस्ट वे टू रिसाइकल इज़ टू मेक न्यू प्रोडक्ट from waste materials. This is why it is important to use recycling bins. अब बेस्ट तरीका क्या है रिसाइकल करने का कि जो प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल जो हमारा हो गया, हम उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी रीयूज़? तो हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? वी कैन फाइंड अ न्यू यूज़ फॉर समथिंग वी डोंट नीड एनी मोर, लाइक वी कैन प्लांट फ्लावर्स इन ओल्ड प्लास्टिक बोटल्स। अब रीयूज़ कैसे कर सकते हैं कि हम नया गमला ना लाकर, नया फ्लावर पॉट ना लाकर, जो हमारे घर में प्लास्टिक की बोतल है उसी से हम एक उसमें हम एक फ्लावर प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम गमले की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, 3 आवर्स। अब आगे क्या है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको इनको पढ़ना है। जिस स्टेटमेंट में आपको लगता है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में वो हेल्प कर रही है, आप वहाँ पर स्माइल बनाएंगे। और जो क्लीन करने में हेल्प नहीं कर रही है, 3 आवर्स का यूज़ नहीं कर रही है, उसमें आप सैड फेस बनाएंगे। कैसे? टेक योर ओन शॉपिंग बैग्स टू दी सुपर मार्केट। तो क्या आप सुपर मार्केट जाते हुए अपने खुद के शॉपिंग बैग लेकर जाते हैं? अगर जाते हैं तो स्माइल बन जाएगा। बाय फूड विद अ लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस। आप बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस के साथ अगर फूड को ख़रीदते हैं तो वो
3 आवर्स को सपोर्ट नहीं करता, सैड फेस बन जाएगा। टर्न दी वाटर ऑफ व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब हम ब्रश करते हैं तो पानी को अगर बहता हुआ छोड़ देते हैं तो ये 3 आवर्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप टैप बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आप स्माइल बनाएंगे जो कि 3 आवर्स को यूज़ करता है। बाय प्लास्टिक बैग्स एवरी टाइम यू गो टू द सुपर मार्केट, जब भी आप सुपर मार्केट जाते हैं तो हमेशा नए प्लास्टिक बैग्स खरीदते हैं। तो ये क्या है, ये तो 3 आवर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। अगर आप ऐसा करते हैं तो सैड फेस बनाएंगे, नहीं करते हैं तो स्माइली फेस बनाएंगे। सैड फेस इफ़ यू आर डूइंग सो, कि हमेशा जितनी बार भी सुपर मार्केट जा रहे हैं उतनी बार ही प्लास्टिक बैग खरीद रहे हैं। पुट एन ऑल गार्बेज इन वन बिन, अगर आप सारे के सारे गार्बेज को एक ही कूड़ेदान में डालते हैं तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि रीयूज़ होने वाला कौन सा है, रिसाइकल होने वाला कौन सा है और गलने सड़ने वाला कूड़ा कौन सा है। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर सैड फेस बनाइए, नहीं करते हैं तो स्माइलिंग बनाइए। यूज़ अ प्लास्टिक बॉक्स एज अ स्टेशनरी बॉक्स, आप प्लास्टिक के बॉक्स को जो है एक स्टेशनरी बॉक्स की तरह यूज़ करते हैं। आप नया स्टेशनरी बॉक्स नहीं लेकर आते हैं, आप उसी को रिसाइकल कर लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो स्माइल बनाइए, नहीं करते हैं तो सैड फेस बनाइए। बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, आप जो रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको खरीदते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो स्माइल बनाइए, नहीं करते हैं तो फिर सैड फेस बनाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज़ या कपड़े के थैले का प्रयोग कीजिए। बच्चों, हमने आज की वर्कशीट में जाना अपने 3 आवर्स को, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। हमने समझा कि हमें कैसे प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, ये जो मुहिम है इसमें हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, सब मिलकर थोड़े थोड़े एफर्ट्स करेंगे, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।